हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली उसका नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इससे पहले एक वीडियो में हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, उसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कंज्यूमर के लेवल से हम देखते थे कि भाई उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होता है। आज हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, यानी कि एक वो लेवल जहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो एक प्रोड्यूसर यानी कि सेलर या फर्म जो गुड्स बना के बेचती है, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन इन विच अ फर्म प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट का एक लेवल डिसाइड होगा, वो आउटपुट वो लोग प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम गिवन योर डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस। मतलब कॉस्ट को भी एनालाइज करना है, डिमांड क्या चल रही है मार्केट में, उस हिसाब से एक फर्म उतने गुड्स प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे उसे होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक सिंपल सी डेफिनेशन और देख लेते हैं। एक फर्म क्या होती है? फर्म एक इकोनॉमिक एंटिटी है जो क्या करती है, जो एम्प्लॉय करती है किनको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो एक फर्म एक इकोनॉमिक एंटिटी है जो इस्तेमाल करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस कमोडिटी दैट इट सेल्स टू अदर पीपल। तो फर्म का ही हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसकी बेसिकली दो अप्रोचेस हैं। दोनों ही अप्रोचेस में डायग्राम्स हैं और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं। फर्स्ट अप्रोच इज़ नोन एज द TRTC अप्रोच, यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ये चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं रेवेन्यू और कॉस्ट वाले चैप्टर में। और द सेकंड अप्रोच इज़ नोन एज द MRMC अप्रोच, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच का अपना एक अलग डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं TRTC अप्रोच, यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे बैठता है। तो सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया, ये आ गया हमारा 0 एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस। इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, आप जो इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर रहे हो, ध्यान रखना है ये आप कर रहे हो परफेक्ट कंपटीशन में। तो एक बार आप कॉस्ट और रेवेन्यू में जाके, रेवेन्यू में मेनली आप जाके परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स के डायग्राम देख लेना आप किस तरह से बनते हैं। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, TRTC अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू का कर्व। रेवेन्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन परफेक्ट कंपटीशन टोटल रेवेन्यू राइजेज एट अ कांस्टेंट रेट। तो स्केल लेके आप ऐसे सीधी एक 45 डिग्री लाइन बना दोगे, दिस विल बी नोन एज योर टोटल रेवेन्यू वाला कर्व। उसके बाद अगर आपको याद होगा टोटल कॉस्ट, कॉस्ट वाले चैप्टर में आप एक बार जाके देख सकते हो कि वहाँ पे कॉस्ट का डायग्राम किस प्रकार से बना हुआ है। टोटल कॉस्ट आपको याद होगा, टोटल कॉस्ट नेवर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। वाई? बिकॉज देर इज़ ऑलवेज सम फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व। क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट होती है इसलिए टोटल कॉस्ट हमेशा ज़ीरो से ऊपर से स्टार्ट होता है। और टोटल कॉस्ट का जो नेचर होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसकी जो शेप निकल के आती है उसमें बेंड्स होते हैं। तो उसमें जो बेंड्स होते हैं वो किस प्रकार से टोटल कॉस्ट बनता है, वो आपको याद होगा इस तरह से बनता है। पहले उसमें ऐसे वाला बेंड आता है, फिर उसमें ऐसे वाला बेंड आता है। तो कॉस्ट इज़ राइजिंग, बट उसमें हमने पढ़ा था ना, पहले वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो टोटल कॉस्ट का डायग्राम हमने बना लिया, टोटल रेवेन्यू कर्व का डायग्राम बना लिया। अब हम लोग क्या डिटरमाइन करने वाले हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कि एक ऐसा लेवल आपको ढूंढना है जहाँ पे प्रोड्यूसर को होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्वियसली प्रोड्यूसर को कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसकी कमाई और उसकी जो कॉस्ट है दोनों के बीच में गैप सबसे ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे, इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज पॉइंट ए। इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पे वो नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन में बैठा है। और इससे पीछे अगर आप चले जाओगे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे लॉस मेकिंग एरिया है क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट का कर्व ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी,
इसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट ऊपर चली गई और टोटल रेवेन्यू नीचे चला गया, यानी कि ये भी लॉस वाला जोन है। तो क्या एज अ प्रोड्यूसर आप यहाँ पे या यहाँ पे ऑपरेट करना चाहोगे? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इन दीज टू सिचुएशंस वील बी अर्निंग लॉसेस, लेकिन हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है? वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लाई करता है। तो अब वो कहाँ पे फंसेगा? ये आएगा आपका लगभग इस पॉइंट पे। तो ये मैंने कैसे डिटरमाइन किया? ये आपको एस्टिमेट बेसिस पे डिटरमाइन करना है और आपको वो वाला पॉइंट चुनना है जहाँ पे टी आर और टी सी के बीच में गैप सबसे ज़्यादा हो। तो टोटल रेवेन्यू का कर्व ये रहा, टोटल कॉस्ट का ये रहा। अब तो अंदाजे से आपको देखना है कि गैप सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। यहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा है, इसको नीचे तक ड्रैग करना है। इसको क्वांटिटी या आउटपुट से हमने इसको मार्क कर देना है। लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट वाले कर्व्स। दिस Q इज़ द आंसर ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला जो एरिया सबसे अधिक है, तो ये एरिया डिनोट करता है प्रॉफिट को। अगर हम Q से थोड़ा सा आगे जाके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो आप इस जोन में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो गैप है धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि ये गैप यहाँ पे कम हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा होगा। अगर हम Q वाली क्वांटिटी से थोड़ा पीछे का लेवल चुन लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपका जो गैप है थोड़ा सा कम हो गया। तो TRTC अप्रोच से अगर आपको अपना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो इट्स वेरी सिंपल। TR और TC में गैप देखो कहाँ सबसे ज़्यादा है, उस पॉइंट को नीचे तक मार्क करो। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो एट पॉइंट Q producer will like to produce output Q because in this case he will be in equilibrium. TRTC अप्रोच में आपने ध्यान रखना है कि एक तरीका तो ये है TR और TC का गैप देख सकते हो आप। एक तरीका और है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने का, वो है अगर आप इसके साथ टोटल प्रॉफिट वाला कर्व बना लो। वैसे तो चांसेस ये हैं जब TRTC पूछा जाता है तो इतने से ही हमारा काम चल जाएगा और इसको भी हम लिख के आएंगे तो हमारे कहीं मार्क्स कटेंगे नहीं। बट स्टिल फर्दर जो बुक्स में गिवन होता है उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट का भी कर्व बनाना पड़ेगा। उसको समझते हैं। अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे जहाँ से ये ज़ीरो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा थी और टोटल रेवेन्यू जो था वो नीचे था। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और आपका रेवेन्यू नीचे, यानी कि अभी आप लॉस में हो यानी नेगेटिव से हो, तो ये आपका ज़ीरो वाला पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव चलता है, ये नेगेटिव चलता है। तो ये नीचे नेगेटिव वाली नंबर लाइन चल रही है अगर, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट का कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे हमारी कॉस्ट कम हो के नीचे जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट राइज करेगा। फिर इस पॉइंट के बाद हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू बराबरी पे आके कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। उस पॉइंट पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट कर्व है वो ज़ीरो पे आके नीचे चला जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट ए और पॉइंट बी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। तो अब हम टोटल प्रॉफिट वाला कर्व देखते हैं और कैसे उसकी सिमेट्री बैठेगी ये भी देखते हैं। टोटल प्रॉफिट वाले कर्व को आपको इस तरह से ऊपर लेके जाना है, मैक्सिमम लेवल पे लेके आना है और उसके बाद उसे यहाँ से नीचे कर देना है। तो इस तरह से आप अपना टोटल प्रॉफिट का कर्व बनाओगे। इसमें दो बातें ध्यान देने वाली क्या हैं? टोटल प्रॉफिट का जो कर्व है वो हमेशा ज़ीरो के नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉस्ट ऊपर थी तो प्रॉफिट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये लगभग इसकी सिमेट्री में आना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा आगे कर सकते हो, ये एक सीध में आना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ये लगभग इसकी सिमेट्री में आना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा है। और जो पॉइंट हमने यहाँ से ढूंढ के निकाला था यानी कि पॉइंट Q, वहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट का मैक्स पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बेसिकली वो ऊपर वाला डिफरेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रॉफिट का कर्व। यहाँ पे आप देखोगे तो गैप सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली गैप जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ आप कर रहे हो मैक्सिमम प्रॉफिट। उसी रूल के हिसाब से यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे कर्व अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। इसके बाद आप देखो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, हमारा प्रॉफिट गिरना शुरू हो गया। कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो गए, हमारा प्रॉफिट ज़ीरो हो गया। जैसे ही कॉस्ट रेवेन्यू को काट के ऊपर चली गई वैसे ही हमारा प्रॉफिट लॉस में बदल गया। So this is an easy explanation of TR and TC approach, where you can find producer equilibrium with the help of TR TC curves also, as well as from the total profit wala curve also.